सौभाग्य मुझे भी मिला है। और लेटेस्ट अभी अवंती नगर के अभिज्ञ पार्क में हमने देखा है, पहले भी देखा, आज भी देखा, 20-25 साल पहले भी देखा और आज भी देखा। गुरुदेव के उत्साह में, उमंग में, आनंद में, प्रसन्नता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। वही की वही, रात भर जगने के बावजूद भी, 3 बजे से जगने के बावजूद भी एक की क्रिया ऐसी नहीं कि गुरुदेव ने बिना मन से ऐसे ही करवा दिया हो। बहुत सी क्रिया के अंदर, कार्यक्रम के अंदर हम भी नहीं गए होंगे, आप तो आए ही नहीं होंगे, मुझे पता है। प्रतिष्ठा में कौन कौन आए? 4, 5, 10, 15 हाथ ऊंचे हो रहे हैं। और गुरुदेव ने आज दिन तक इतनी प्रतिष्ठाएं नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव में कराने के लिए हजारों लाखों किलोमीटर के बिहार करके वहां पहुंचे हैं और अच्छी तरह से प्रतिष्ठाओं को संपन्न करवाए हैं। वो भी भक्ति के साथ में, खुद भी भक्ति में झूमते हैं, दूसरों को भी भक्ति में झुमाते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा, इतना प्रसंग जीवन भर इतना किया है, तो लगता है कि साक्षात परमात्मा गुरुदेव के हृदय में विराजमान हो गए और उसी का रिफ्लेक्शन बाहर पड़ रहा है। गुरुदेव के हृदय में भगवान विराजमान है, उसी का रिफ्लेक्शन बाहर पड़ रहा है। और उसको देख करके, गुरुदेव को देख करके लोगों को ऐसा हो रहा है कि साक्षात कौन है? बोलो, साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। गुरुदेव में लोगों को भगवान के और परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए लोग दीवाने बन करके गुरुदेव के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे दर्शन की मीनार है। तीसरे नंबर के अंदर चारित्र की मीनार। गुरुदेव ने बचपन में दीक्षा ली, बहुत छोटी उम्र के अंदर, 13 वर्ष की उम्र के अंदर, और आज 55 भी पार कर चुके हैं। लगभग 53 साल दीक्षा को हो गए हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोग में से बहुत से लोग तो संवत्सर के दिन भी पोषद नहीं करते हो और कुछ लोग पोषद संवत्सर के दिन करते हैं। मुझे बताओ, जब आप पोषद लेने के लिए आते हैं संवत्सर के एक दिन के लिए, वो भी 12 घंटा के लिए पोषद लेने के लिए आते हैं, उस समय प्रसन्नता का ज्यादा अनुभव होता है या फिर शाम को प्रतिगमन हो जाता है और पोषद की जयना कर देते हैं? जब जाने का समय आता है उस समय ज्यादा पोषद का आनंद आता है। किसका आनंद आता है? आने का आनंद कि जाने का आनंद? आप बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आते वक्त तो मुंह लटके हुए रहते हैं कि आज कुछ भी पंखा मिलने वाला नहीं, एसी मिलने वाला नहीं, खाने के लिए मिलने वाला नहीं, पीने मिलने वाला नहीं, मोबाइल मिलने वाला नहीं, और कुछ भी मिलने वाला नहीं। और जाते वक्त इतने खुश होते हैं कि अब छूटे। अब क्या हुआ? तो सोचो, एक दिन के लिए पोषद करते हो तो ये हाल है। तो गुरुदेव इतने वर्षों से, 50, 53 वर्षों से ये सुदीर्घ संयम जीवन की यात्रा में आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। मुनि पद से गणिपद, गणिपद से उपाध्याय प्रवर, उपाध्याय प्रवर से गणाधीश पद, गणाधीश पद से कर्तर गच्छाधिपति। संयम जीवन को सफल बनाया और सफल ही नहीं, साथ में सार्थक भी बनाया। पदवियां मिलनी ये सफलता है, लेकिन सार्थकता किसमें है? संयम जीवन की सार्थकता किसमें है? ज्ञानी परमात्मा कहते हैं कि यदि अपने जीवन के अंदर कषायों की जितनी मात्रा में अल्पता आती है, उतनी ही संयम जीवन की सार्थकता है। और आप गुरुदेव को देखो, आज संपूर्ण 71 गज के नायक है, संग शास्ता है, फिर भी गुरुदेव में कहीं पर भी मन के कोने के अंदर भी अहंकार का नाम निशान नहीं है। और सरलता इतनी 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 कि स्टेज पर गुरुदेव बैठे हो, धर्म सभा चल रही हो, एक छोटा सा बच्चा भी गुरुदेव के पास में वंदन करने के लिए स्टेज पर चढ़ जाए, गुरुदेव अपने लेखन कार्य को छोड़ करके उस छोटे से बच्चे को भी रेस्पॉन्स देते हैं, उसको भी वासक्षेप डालते हैं, उसको भी धर्मलाभ बोलते हैं। सबके लिए इतने बिजी होते हुए भी क्या है, इजीली अवेलेबल होते हैं। इससे बढ़कर के कोई सरलता का उदाहरण नहीं हो सकता। और समता, कितनी भी परिस्थिति विकट हो या विपरीत हो,
विकट परिस्थिति भी और विपरीत परिस्थिति भी गुरुदेव की समता को विचलित नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और आपको यदि देखना है तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। बिल्कुल भी कभी भी हमने गुरुदेव को ऊंची आवाज में बोलते हुए, झुंझलाते हुए, कंटाला करते हुए कभी नहीं देखा। हमेशा कैसे देखा है आपने, बोलो? हमेशा कैसे? प्रसन्नता पूर्वक, गंभीर से गंभीर समस्या को भी हंसते हंसते क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसलिए आपके चार कमान में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव तो साक्षात पारस मणि है। अपने संयम